आज वो गरीब है पांसा पलट सकता है जब एक तड़ी पार देश का गृह मंत्री बन सकता है, जिसको उसके शहर में रहने की इजाजत नहीं थी और गुजरात तक से उसको बाहर भगा दिया गया हो। नहीं, पूरे गुजरात में तुम कहीं रहने के लायक नहीं हो, आज वो पूरे देश का गृह मंत्री बन। यह अलग अजीब सिस्टम है हमारे भारत का। एक पुलिस वाले को कम से कम मैट्रिक 10वां पास होना जरूरी है, तब उसको पुलिस की नौकरी मिलेगी। यह कानून है भारत का। लेकिन एक नेता के लिए जरूरी नहीं है कि वो 10वां पास हो, अनपढ़ अंगूठा छाप भी चुनाव लड़ सकता है। ये क्या, जिसने जिंदगी में एक बार भी जेल की सलाखों में रहकर 4, 5, 10 दिन की सजा भुगत ली हो, ऐसा मुजरिम कभी जिंदगी के अंदर चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह भारत का कानून है, यह हमारे देश का संविधान है। जिसने एक बार भी अगर जेल में चला गया है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन नेता अगर जेल के अंदर भी सजा भुगत रहा हो तो जेल के अंदर से भी वो चुनाव लड़ सकता है। ये कानून है हमारे देश का। इस सिस्टम पे क्या गौर नहीं होना चाहिए? इस सिस्टम पर क्या, इस सिस्टम की क्या तब्दीली नहीं होनी चाहिए? इतना इतना पढ़ा होना चाहिए, तब आपको फौज का मैनेजर बनाया जाएगा, तब आपको हिंदुस्तान की पुलिस का कमिश्नर बनाया जाएगा। लेकिन अगर आप अनपढ़ जाहिल और गंवार भी हैं और अंगूठा छाप भी हैं, लेकिन देश का गृह मंत्री बनाकर पूरे पुलिस की कमान तुम्हारे हाथ में दी जा सकती है। कमिश्नर के लिए इतना पढ़ा होना ज़रूरी है, लेकिन गृह मंत्री के लिए कुछ भी नहीं। ये हमारे देश का सिस्टम है। क्या इस पर गौर होने की ज़रूरत नहीं है? मेरे भाइयों, सोचो, मॉब लिंचिंग पर कानून क्यों नहीं बनता है? 3 तलाक पर बहुत जल्दी बना दिया, 370 धारा हटाई तो बहुत जल्दी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मॉब लिंचिंग हो रही, इस पर कानून बनाओ। क्यों नहीं पार्लियामेंट में बनता है और पास होता है? क्यों? इसी पे तो राजनीति करनी है, इसी पे तो रहना है। हालात बदलने में देर नहीं लगती है। राहत इंदौरी ने कहा था ना, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, और कहो इंशाअल्लाह नहीं रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मुसलमान किसी को बुरी नज़र से नहीं देखता। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तक़वा हाहुना युशीरु इला सदरी सलासा मर्रा। 3 मरतबा आपने उंगली से इशारा किया ऐसे, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना। यहाँ से तक़वा होता है दिल में अल्लाह का डर होता है। तक़वा यहाँ है। बेहस्बिम्रिइम मिनश्शर्र अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम। एक मुसलमान के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है, एक मुसलमान के बदतमीज़ होने के लिए, एक मुसलमान के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो किसी दूसरे मुसलमान को गलत नज़र से देखता है, हकारत की नज़र से देखता है, ज़िल्लत की नज़र से देखता है। गरीब, हट, चल उधर बैठ, हट। अपने बगल में उसको बिठाना गवारा नहीं करता। एक मुसलमान के लिए उसके बुरा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो किसी दूसरे को हकारत की नज़र से देखे। जो इस्लाम किसी मुसलमान को हकारत की नज़र से देखना भी गवारा नहीं कर रहा है, वो उसका कत्ल कैसे गवारा कर लेगा? कत्ल के ऊपर इतना काफ़ी है। दूसरा जुमला है वो अमवालकुम, माल भी हराम है। कुरान की आयत पेश करता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। आए मुसलमानों, ईमान वालों, आपस में तुम एक दूसरे का माल गलत तरीके से, बातिल तरीके से, नाजायज तरीके से मत खाओ। नाजायज तरीके में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। मसलन जर्जीत साहब मोबाइल के मैकेनिक हैं, आपका मोबाइल एंड्रॉयड ख़राब हो गया है, आप हमारे पास आए, हमने चेक किया, जर्जीत साहब इसको संभाल दीजिए। हाँ ठीक है। जर्जीत साहब को मालूम है 100 रुपये की एक चीज़ पड़ेगी और ये सही हो जाएगा, लेकिन उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सुनिए, इसमें ये भी ख़राब है, इसकी IC भी जा चुकी है, इसका टच भी गड़बड़ कर रहा है, 700 रुपये लगेंगे। और तय होते 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 मामला 400 या 500 में डन हो गया।
आपका काम 100 रुपये का है, 800 बताए और 500 या 400 में डन हो गया, ये भी आप उस मुसलमान भाई के माल को नाजायज़ तरीके से खा रहे हैं, उसमें शामिल है। या अल्लाह, इस मौलवी को काहे बुलाते हैं, ये तो धंधा ही बंद करा देगा हमारा। अल्लाह ने ये एक जुमला इस्तेमाल कर दिया बस, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल कह दिया। कोई भी नाजायज़ तरीका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हराम है तुम्हारे लिए नाजायज़ तरीके से उसका माल खाना। चोरी करना भी हराम है। इमाम अहमद इब्न हंबल के पास एक औरत आती है और कहती है कि मैं पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलती हूँ, मैं पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलती हूँ, पैसा लेती हूँ, कपड़े सिलती हूँ। फिर वो सिला हुआ कपड़ा ले जाती हैं, कपड़ा काटते हुए कहीं कहीं कतरन बचती है। आपने देखा होगा भाई, दर्जी जब कपड़ा काटता है तो कहीं कटेगा, कोई छोड़ा। तो अहमद इब्न हंबल से वो औरत कहती है कि इमाम साहब, क्या जब कपड़ा सिलाने वाली औरत मेरे पास कपड़ा सिलाकर कपड़ा लेने आए तो जो कतरन उसके कपड़े की सिलाई में कट के ज़मीन पर गिरती है तो क्या मैं उसकी कतरन को भी वापस करूं? तो अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, कपड़ा उसने दिया था तो कतरन उसी के कपड़े की बची हुई है, तो मैं उसकी कतरन को भी वापस करना होगा। ये तकवा है। कितने टेलर कपड़े की कतरन वापस करते हैं? 5 मीटर में मौलाना जर्जिस का कुर्ता पैजामा बनेगा, 4.25 में बना दिया, 25 सेंटीमीटर बचा, कोई वापस करता है? ना हम लेते हैं ना आप देते हैं। लेकिन तकवा क्या है कि आप उसको भी वापस करेंगे, और 25 सेंटीमीटर नहीं, इतनी सी कतरन भी काटते हुए ऐसे कटी, इतनी बची, वो भी अगर आप वापस कर दें तो ये तकवे की एक आला सतह है, इसको वापस करिए। उसने दूसरा सवाल किया, इमाम साहब मैं दिन में भी कपड़ा सिलती हूँ, रात में भी सिलती हूँ। दिन में सूरज की रोशनी होती है और रात में हम चिराग जलाकर कपड़ा सिलते हैं, तो क्या मैं दोनों की मजदूरी अलग अलग लूँ? अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि दोनों की मजदूरी ये कैसे ले सकती हो? रात में तुम्हारा चिराग जलता है, उसमें तुम्हारा तेल खर्च होता है, तो रात में कपड़ा सिलो तो थोड़ी ज़्यादा मजदूरी ले लो, और दिन में सूरज की रोशनी में तुम कपड़ा सिलती हो तो रात की सिलाई के बनिस्बत दिन के उजाले में सिलने वाली उसमें कपड़े की कीमत सिलाई की कुछ कम होनी चाहिए। दोनों एक कैसे हो सकती है? दोनों में कम करो, कुछ ऊपर नीचे रखो, तभी तक मुत्तकी कहलाओगी। मेरे भाइयों, इतना कौन करता है? यहाँ रात में भी सिल रहे हैं तो 400-500 रुपये कुर्ता पजामे का, दिन में सिल रहे हैं तब भी, जबकि रात में आपकी लाइट जल रही है और दिन में आप दिन के उजाले में सिल रहे हैं। क्या ये मुसलमानों का माल नाजायज़ तरीके से खाने में शामिल नहीं? फिर बचेगा क्या मौलाना साहब? मैं खुद सोचता हूँ कि फिर बचेगा क्या? चोरी, डकैती, अमानत में खयानत, ये सारी चीजें वही तो शामिल हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ईमान वालों तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। कोई भी शक्ल हो, आप नाजायज ना, प्रॉफिट लेना चाहिए, मुनाफा हो, साफ कहिए कि साहब इसमें मेरी मेहनत 100, इसमें इतने का माल 100 रुपये का पड़ेगा, 100 रुपये हमारी मेहनत 200 रुपये भाई, साफ कहिए, बता कर लीजिए। लेकिन नहीं साहब इसमें खर्चा तो 100 ही रुपये का आ रहा है और 800 बता रहे हैं आप, और डन हो रहा है 500 पे, 400 पे। आप 400 ले रहे हैं किसी आदमी से, 100 की जगह पर 300 ज़्यादा ले रहे हैं, 100 का 200 ले लो, मेहनत अपनी जोड़कर, लेकिन नाजायज़ तरीके से आप नहीं खा सकते। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने, शमसुद्दीन ज़हबी ने किताबुल कबायर के अंदर एक वाक़या नकल किया, उस वाक़े को सुनो, दिल के अंदर ईमान की ताजगी पैदा हो जाएगी। एक गरीब आदमी एक नदी से मछली पकड़ता था और बाजार में बेचा करता था। उस मछली की कमाई से वो बेचारा अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। एक मर्तबा वो मछली लेकर बाजार से, नदी से बाजार की तरफ बेचने जा रहा, रास्ते में एक जालिम आदमी मिल गया।
मछली हमें दे। उसने कहा साहब ले लीजिए, इसका पैसा दे दीजिए। उसने मछली ले ली, कहा इसकी कीमत। उसने एक लात मारी उसके पेट पर। हमसे कीमत मांगता है, जानता नहीं है मैं कौन हूँ। बिल्कुल वही सूरत हाल थी जो आपके लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई और उससे एक दिन पहले वहाँ का मिनिस्टर कह रहा है कि मैं नेता ही नहीं हूँ, मैं कुछ और भी हूँ, मेरा रिकॉर्ड देख लो, नेता मैं बाद में हूँ, पहले मैं कुछ और था। इतना बोलने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। आज़म खां एक जुमला बोलते हैं, आज तक ज़मानत नहीं हो रही है। और एक साहब तो इतना बोलते हैं उनको Z+ की सुरक्षा और मिल रही है। राजनीति इंसान को क्या क्या करवाती है इंसान से, सियासत इंसान को किस किस रास्ते पे लाके खड़ा करती है, ये आप देखिए। उस आदमी ने लात मारी, मछली छीनी, अब हमसे पैसे मांगता है। यह आदमी फिर उड़ता और उससे मछली छीनता। भाई यही मछली मेरी बीवी और बच्चों के लिए है, या तो इसकी कीमत दे दो या मछली मुझे वापस कर दो, मेरे बच्चे 1-2 दिन से खाना नहीं खाए हुए हैं। उसने फिर धक्का दिया, हट। इसने फिर मछली छीनी। दोनों, ये अपनी तरफ छीन रहा था, वो अपनी तरफ। जिसकी मछली थी उस आदमी ने देखा कि ये छोड़ नहीं रहा है, तो उसने उसके हाथ को मुंह में रख लिया, या अंगूठा और काट लिया। लेकिन उसने फिर एक लात मारी और मछली छीन कर वो ले गया। लेकिन इसने उसके अंगूठे में कुछ काट लिया, ऐसे काटा, थोड़ा सा लगी इसको, लेकिन थोड़ी देर में दर्द बंद हो गया। ये शाम को वहाँ जाता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, मछली बनाता और पिकनिक होती है। दोस्तों हबाब ने गुलछर्रे उड़ाए, मछली खाई और शाम को इशा के बाद अपने बिस्तर पे चले गए सब सोने के लिए। जिसने मछली छीनी थी, रात का आधा हिस्सा गुजर गया, तब उसके अंगूठे में दर्द शुरू हुआ। उस दर्द ने उसको निढाल कर दिया। रात किसी तरीके से कटी। सुबह होकर एक हकीम के पास जाता और कहता है कि इसमें दर्द है। उसने कहा साहब इसमें तो इन्फेक्शन फैल गया, जहर फैला हुआ है अंगूठे में, तो आपका अंगूठा तो काटा जाएगा, और अगर आपने अंगूठा नहीं कटवाया तो ये जहर तुम्हारे पूरे जिस्म में फैल जाएगा। उसने कहा नहीं साहब अंगूठा काट दो। अंगूठा काट दिया गया। 2-3 महीने के बाद ये फिर वहाँ कुछ चीज़ बाकी रह गई, फिर वहाँ से दर्द शुरू हुआ और जहर फैलते फैलते पूरे हाथ की हथेली में फैल गया। यह हकीम के पास आया कि अब तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखिए, हकीम ने कहा ऑपरेशन में कुछ कमी रह गई होगी, अंगूठा काटते वक्त कुछ हिस्सा बाकी रह गया था, वो जहर पूरी तरीके से नहीं निकल पाया, इसलिए अब तो मैं ये पूरा का पूरा पंजा कटवाना पड़ेगा, नहीं तो ये जहर फैल कर तुम्हारे पूरे हाथ को पहुंच जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं हाथ बचा लो, ये पंजा जा रहा है तो जाने दो। उसका पंजा कटता है तो 3 महीने के बाद फिर उसका जहर बढ़ना शुरू होता है, कलाई तक पहुंच जाता है। हकीम ने कहा नहीं साहब ये जहर फिर रह गया था, हमने तो कोशिश की थी, अब ये तुम्हारी कोहनी तक हाथ काटा जाएगा वरना पूरे जिस्म में जहर फैल जाएगा। कोहनी काट दी गई। वो जहर कोहनी कटने के बाद 3-4 महीने के बाद उसके बाजू तक पहुंच गया। हकीम ने उसका बाजू काट दिया और कहा कि सुनो मुझे इसकी वजह बताओ क्या है, ये दर्द तुम्हारे कैसे शुरू हुआ है। मैं तो ऑपरेशन सही कर रहा हूँ, सब कुछ काट रहा हूँ, लेकिन जहर फैलता जा रहा, मुझे इसकी शुरुआत बताओ क्या है। उसने अपनी 1.5-2 साल पुरानी बात बताई। ऐसा ऐसा हुआ था, उस आदमी ने मुझे मछली देने से इनकार किया था, मैंने जुल्मन उसकी मछली को ले लिया, नाजायज़ तरीके से उसके माल पर मैंने कब्जा किया, उसकी मछली को छीना, छीनते वक्त उसने अंगूठा मेरा काट लिया। घर आने तक अंगूठे में दर्द नहीं हुआ, रात आधी गुजर गई तब से दर्द शुरू हुआ, और तब से मेरी उंगली, फिर पंजा, फिर कलाई, फिर कोहनी, फिर बाजू। हकीम ने कहा सुनो अब तुम्हारा बाजू काट देने के बाद भी मैं गारंटी नहीं देता कि अब तुम सही हो गए, अब ये जहर तुम्हारे पूरे जिस्म तक फैल सकता है। तुमने जो वजह बताई है इस दर्द की
उसका कोई इलाज नहीं है, वो इलाज मेरे पास नहीं है। अगर तुम उसका सही इलाज करना चाहते हो तो उसका सही इलाज ये है कि उसी आदमी को ढूंढो जिसने तुम्हारा अंगूठा काटा था और उसने ज़रूर तुम्हें कोई बद्दुआ दी थी। अब उसको तलाश करो, उसको ढूंढो, अगर वो मिल जाए तो उसके हाथ पैर जोड़कर उसके पैरों पे गिर के माफ़ी मांग लो। अगर वो तुम्हें माफ़ कर देता है तो तुम्हारा ये जहर तुम्हारे जिस्म में फैलने से रुक सकता है, वरना कोई और तरीका नहीं है। ये तुम्हें जुल्म करने की सजा मिल रही है। जाओ और किसी तरीके से उस आदमी को ढूंढ कर उससे माफ़ी तलाफी कर लो। 1.5-2 साल का अरसा होता है। यह आदमी उसको ढूंढने लगा लेकिन नहीं मिल रहा है। 1 हफ्ते के बाद क्या देखता है कि एक नदी के किनारे से एक आदमी मछली लेकर आ रहा है। इसने गौर से देखा तो ये वही आदमी है जो 2 साल पहले जिससे मैंने मछली छीनी थी। यह आदमी उसके पास गया। उस आदमी ने कहा जी बोलिए। कहा मुझे पहचाना? कहा नहीं। ये मेरा अंगूठा, फिर पंजा, फिर कलाई, फिर कोहनी, फिर बाजू। कहा मेरे भाई सब मुझे क्यों बता रहे हो? कहा ये सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा काटा गया। उसने कहा अल्लाह के बंदे मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? कहा मैं वही जालिम इंसान हूँ। आज से 2 साल पहले जो मछली मैंने तुम्हारे हाथ से छीनी थी और छीनते वक्त तुमने मेरे अंगूठे को काट लिया था। मेरे भाई तुमने अंगूठे में काटा जरूर था, मैं मछली छीनने में कामयाब जरूर हो गया था। तुम रो रहे थे कि इस मछली के अलावा मेरी बीवी बच्चों के पास खाने पीने को कोई चीज नहीं है, लेकिन मैंने नहीं सुनी। मछली वाला रोता है, कहता मेरे भाई जाओ, मैंने तुम्हें सिद्क दिल से माफ कर दिया, मैं पहचान गया कि तुम कौन हो। मेरे भाई मुझे अगर मालूम होता कि मेरी बद्दुआ जो मुंह से निकलेगी वो कबूल हो जाएगी तो मैं कभी बद्दुआ नहीं देता। मैं जज्बात में आकर दे गया। अच्छा तो तुमने मुझे बद्दुआ भी दी थी? कहा जब तुमने मेरे हाथ से मछली छीनी और लेकर जाने लगे तो मुझे अपने बच्चों की भूख से बिलबिलाना याद आ रहा था। मैं और मेरी बीवी 1-2 दिन भूखे रह सकते थे, लेकिन मेरे बच्चों की तड़प भूख से मुझ पे देखी नहीं जा रही थी और यही एक जरिया था, या तो बेचकर मैं खाना बनाता या इसी मछली को मैं घर में पकवाता। तुमने मेरे बीवी बच्चों के पेट पर लात मारकर जुल्म करके ये मछली हमसे ले ली। जब तक तुम मेरे आंखों के सामने जाते रहे मुझे उम्मीद होती गई कि अब दे जाए, अब दे जाए, अब पलट जाए, लेकिन जब तुम मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गए तो मैंने आसमान पे नजरें डाली और फरमाया इलाहुल आलमीन तो इस आदमी को दुनिया में ऐसी सजा दे जो इसके लिए निशान इबरत बन जाए, जिसने मेरी बीवी और मेरे बच्चों के पेट पर लात मारी, मुझसे मेरा रिस्क छीना। आय अल्लाह उसको दुनिया में ऐसी सजा दे जो लोगों के लिए निशान इबरत बन जाए। सच कहा था अल्लाह के नबी ने, इत्तक़ि दावतल मज़लूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो, मजलूम की बद्दुआ से बचो। इसलिए कि मजलूम जब बद्दुआ देता है तो उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। मजलूम की बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह के अर्श तक जाती है। 7वां आसमान के फरिश्ते उसको दरवाजा दे देते हैं, रास्ता दे देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं। मजलूम की बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह के अर्श से टकराती है। अल्लाह कहता है मेरे बंदे मैं तेरी नहीं सुनूंगा तो फिर और कौन सुनेगा? तेरे लिए सारे लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन मैंने तेरे लिए अपना दरवाजा खोल रखा है। फिर अल्लाह और जालिम के बीच में फिर कोई नहीं रहता। फिर अल्लाह उस जालिम को इस दुनिया ही में ऐसी सजा देता है जो उसके लिए मकाम इबरत और निशान इबरत बन जाती है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुझे बद्दुआ नहीं देता, जहाँ मैंने तुझे माफ कर दिया। मेरे भाइयों जब उसको माफ किया गया उसके बाद उसका बाजू के बाद फिर उसका और हिस्सा नहीं काटा गया। वो आदमी सही हुआ। वो अपने हाथ को लेकर घूमता था और बाजार बाजार में जा जा कर कहता था लोगों जुल्म न करो, लोगों मजलूम की बद्दुआ से बचो। ये मजलूम की बद्दुआ का नतीजा है जो आज मेरा हाथ काटा गया है। ये मजलूम की आह का नतीजा जो मेरा हाथ काटा गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला
ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमानों वालो तुम एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से न खाओ। ये सारी किस्में नाजायज तरीके से हैं।